हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 20 प्रश्नों के बारे में। हमने इसमें से ऐसे ही प्रश्न शामिल किए हैं जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई और सी में क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों पहली लाइन में हमसे क्या कह रहा है, बी डी की माँ है। तो डी की माँ कौन है दोस्तों? जो बी है वो किसकी माँ है? डी की माँ है। और जो माता पिता होते हैं वो हमेशा ऊपर की साइड बनते हैं। तो किसकी माँ है दोस्तों? डी की माँ है। माँ कौन है? बी है। तो बी पे लिख देंगे क्या? माँ है। ठीक है। आगे कह रहा है सी डी का भाई है। तो डी का भाई कौन है? सी है। तो सी कौन है दोस्तों? भाई है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एच और ई हमारे पास अभी है नहीं, तो आगे आगे पढ़ लेते हैं। जबकि देखो ये हो गया, हमारा भी ये वाला पोर्शन रह गया है, एच और ई की बेटी है। जबकि डी ई की पत्नी है। तो डी कौन है? वो ई की पत्नी है। तो डी कौन है? पत्नी है। और डी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है डी। डी कौन है? ई की पत्नी है। तो अब एच कौन है? ई की बेटी है। एच कौन है? ई की बेटी है। अब समझ आ गया दोस्तों? सबका जेंडर क्लियर हो गया? कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन पत्नी है, कौन भाई है। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ई और सी का में क्या संबंध है, यानी कि ई का जो है वो सी से क्या संबंध है। तो ई जो है वो सी के कौन है दोस्तों? बहनोई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहनोई। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए डी का भाई है, बी डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो ए का सी से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी हम आपको इजी इजी से इजी इजी कराते कराते आपको अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आपको इजी भी मिलेंगे और थोड़े थोड़े कठिन होते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन इजी आते रहेंगे, मतलब कठिन आते रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन हमने, अब आगे देख लेते हैं। ए डी का भाई है। तो ए कौन है दोस्तों? वो डी का कौन है? भाई है। तो ये हमें दिमाग में रखना है, ए डी का कौन है? भाई है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी डी बी का पिता है। डी कौन है दोस्तों? बी का पिता है। तो बी का पिता हो गया डी। ये कौन है? पिता है किसके? इसके, बी के। और ये कौन है? भाई है दोस्तों। तो यहाँ पे भाई लिख देते हैं, भाई। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी और सी बहनें हैं। बी और सी कौन है दोस्तों? ये दोनों कौन है? बहनें हैं। तो ए और सी, ए का सी से संबंध बताना है। तो ए जो ए है वो सी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ठीक है। देखिए दोस्तों ये कौन है? भाई है किसके? देखो बी बी जो है वो इनका पिता है और ये इनके भाई हैं। तो यानी कि अगर ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों? चाचा का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाचा का संबंध। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चाचा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल की आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितने भी लोग हैं सबके नाम हम लिख लेते हैं। देखिए ये कौन है? कमल। कमल के लिए केवल लिख देते हैं, गीता के लिए जी, और राम के लिए आर। देखिए राम की उम्र हमें दी हुई है कितनी है? 8 वर्ष है। अब क्या कह रहा है, गीता की जो उम्र, गीता, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। इसको छोड़ दीजिए। जो अपने भाई राम, जो किसकी बात हो रही है? कमल की बात हो रही है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। कौन छोटी है? गीता छोटी है। तो गीता किससे छोटी है? राम से 2 वर्ष छोटी है।
तो राम की उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 6 वर्ष। यानी कि जो गीता की एक्चुअल एज है वो कितनी है, 6 वर्ष है। और इन राम की कितनी है, 8 वर्ष है, गीता की 6 वर्ष है। अब वो हमसे ये कह रहा है कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। तो कमल क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। तो गीता की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है। और कमल की उम्र 5 गुना कितनी है, बड़ा है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो कमल की जो एज होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे, परिणामों में क्यू क्यू के तत्काल पीछे पी है, पी था। तो क्यू के तत्काल पीछे कौन था, पी था। तो क्यू ये है, इसके तत्काल पीछे कौन था, पी था। किंतु पी के बाद कोई नहीं था, यानी कि इसके आगे कोई नहीं है। आगे देखिए, आर क्यू से आगे है। आर क्या है, क्यू से आगे है। तो दोस्तों आगे बन गया क्यू से। आगे क्या कह रहा है, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किया। तो टी क्या होगा, टी सबसे आगे होगा। तो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किसने किए होंगे, टी ने किए होंगे। तो टी सबसे आगे हो गया। अब कह रहा है दूसरे नंबर पर कौन रहा। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन रहा, आर रहा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है दिए गए संख्याओं और उत्तर के आधार पर सही अंक गणितीय चिन्ह चुने। देखिए दोस्तों हमें कुछ अंक दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। और 16। अब देखिए हम इनमें से कैसे करें कि ये संतुष्ट हो जाए। जैसे दोस्तों सबके सबसे लास्ट में क्या दिया है, इक्वल टू दिया, तो इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। अब आप सोचिए कि 16 हमें कैसे लाना है। अगर हम 30 में से 31 में से एक क्या करते हैं, माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 को अगर हम वो से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी कि देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड 2 प्लस 1 बराबर कितना, 16। इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15। और 15 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 16। और तो कितना हो गया, 16 बराबर 16। तो यही हमें चाहिए था। यानी कि हमारा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए और कोई सा भी हमारा ऑप्शन फिल नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा ऑप्शन 2 नंबर फिल हो रहा है। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों जिस प्रकार 68 से 30 आया है, 130, जिस प्रकार देखो दोस्तों 68 से 130 हुआ है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से 350 किस तरीके से हुआ है, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, जब भी हमारा कोई छोटा नंबर, कोई नंबर है और वो दूसरा नंबर क्या है, उसके दुगने के आसपास है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो क्या होगा, या तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके इस तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करके, देखिए मल्टीप्लाई करके तो पहुंच नहीं रहे हैं, तो स्क्वायर करके भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर करके भी नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, 68 130। यहाँ हमें पता लगाना है क्या होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसको फिल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 350। अब देखिए दोस्तों 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 कितना हो गया, 4 चौक 16 चौका 64। और 64 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 68। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, इसको 4 का क्यूब किया तो इसको कितने का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। और कितना, जितना क्या क्यूब करेंगे उतना ही ऐड कर देंगे। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 और 5 130 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 का हुआ, यहाँ 5 का, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए था दोस्तों, 6 का होना चाहिए। तो 6 का क्यूब कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 6 छंग 36 छक 216। 216 और 6 कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा दोस्तों। तो 222 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 350 को क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब प्लस 7 लिख सकते हैं। 7 का क्यूब प्लस 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 243, और 243 और वो 343, 343 और 7 350। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 222 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया सेट, देखिए दोस्तों हमें एक क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है।
इस सेट में हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न हमारे ऑप्शन में हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन में हमारा वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे फॉलो हो रहा है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 7 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14। और हमें 16 लाना है तो क्या करेंगे, तो 2 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 2 की गुणा 7 से कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, 2 की गुणा 8 से कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो सेम ऑप्शन देखेंगे, देखिए सेम ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी हमें दिख रहा है। सेम ऑप्शन क्या है, 3 गुणा 7 बराबर कितना होता है, 21 होता है। और 3 की गुणा अगर हम 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सी से डी, एम एन डब्ल्यू एक्स। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कोई लेटर होगा जिससे सी है, तो सी से पहले कौन सा आएगा दोस्तों, बी, यानी कि बी। एल से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है, क्या आता है, एल। और डब्ल्यू से पहले क्या आता है, बी। देखिए दोस्तों ऐसे ही क्या करेंगे, बी से सी, एल एम बी डब्ल्यू। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, ए से बी, के एल यू बी। तो यानी कि नेक्स्ट लेटर जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, पहला लेटर से पहले लेटर तक जाएंगे, फिर उससे पहले लेटर से उसके पहले लेटर तक, फिर डी, सी से डी तक। तो हर बार क्या हो रहा है, +1 करने पर आगे वाला लेटर आ जा रहा है। तो ऐसे ही सेम सब में +1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है इसमें, +1 हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गड़गड़ाहट वर्षा। दोस्तों हमें संबंध बताना है कि जिस प्रकार गड़गड़ाहट का संबंध क्या होता है, वर्षा से होता है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जिसका संबंध रात्रि से होगा। देखिए दोस्तों जब वर्षा होती है तो क्या होती है, गड़गड़ाहट होती है। उसी प्रकार जब रात्रि होती है तो क्या होता है दोस्तों, अंधेरा होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों हमें विषम शब्द बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए सिंह, बकरी और कछुआ ये सभी क्या हैं, जीव हैं। और दोस्तों जो हमारा क्या है, नशास नराश्वर है, नराश्वर, नराश्वर का मतलब होता है दोस्तों किन्नर। तो किन्नर क्या है, सबसे भिन्न है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नराश्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नराश्वर का मतलब होता है किन्नर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इसमें से हमें बताना है चारों ऑप्शन में से विषम जो संख्या है वो कौन सी है। देखिए दोस्तों 12 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, 12 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 13 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा, 117 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 15 गुणा 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 120। ऐसे ही 16 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 128। तो देखिए दोस्तों सब में देखो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। बट ऑप्शन बी में हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों हमें विषम अक्षर का चयन करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सी से, देखिए सी, सी में अगर हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। +2 करेंगे तो ई आ जाएगा। ऐसे ही +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई के बाद एफ आता है +1 करने पर। फिर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। ऐसे ही डी, डी में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ, एफ में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी, जी में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच। ऐसे ही देखिए जी, जी में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
GHI आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो IJ, प्लस 1 करेंगे तो K आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही देखिए नीचे वाले में मेरा क्या है, A, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा B में प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा C में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा D। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में इन सभी में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, यहाँ पहले प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है, बस जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा इन सभी में भिन्न है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएंगी। तो देखिए दोस्तों हमें बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और कोई लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। तो हम यहां से लिख लेंगे दोस्तों, देखिए 1997 तो हमें दिया हुआ ही है, तो 1997 का तो हमें पता ही है कि क्या आ रहा है, 30 सितंबर, चलो दोबारा लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों 30 सितंबर 1997, तो 30 सितंबर 1997 यानी कि 1998, पहले देख लीजिए दोस्तों 1998, तो 30 सितंबर 1998 क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर है, यानी कि 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन होते हैं, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने सप्ताह आ जाएंगे, सप्ताह कितने आएंगे, 52 सप्ताह आएंगे, और प्लस एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन प्लस होगा, यानी कि मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 1999, तो 1999 भी क्या है, एक सिंपल ईयर है, तो इसमें भी क्या होगा, 52 प्लस एक दिन। ठीक है, तो 52 वीक होंगे तो बुधवार ही रहेगा, और प्लस एक दिन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार, फिर क्या होगा, सन 2000, 2000 होगी तो ये क्या है, हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर होगा तो हफ्ते कितने होंगे, 52 ही होंगे 365 दिन में, मतलब 366 दिन में 52 हफ्ते होंगे, और प्लस क्या होंगे, 2 दिन होंगे। तो 2 दिन क्या होंगे, यानी कि जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, दिन होते हैं। तो 366 से अगर हम 7 से हम 366 को डिवाइड करेंगे तो 52 हफ्ते आ जाएंगे, और 2 दिन शेष बचेंगे। तो 2 दिन जो शेष बचेंगे तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के आगे 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सन 2000 में शनिवार पड़ेगा। फिर आ जाएंगे 2001 में, जब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा लौट के मंगलवार ना आ जाए। तो 2001 दोस्तों कौन सा है, हमारा सिंपल ईयर है, यानी कि 52 हफ्ते होते हैं और प्लस एक दिन होता है, तो शनिवार की जगह कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही 2002 में देखिए, तो 2002 भी हमारा क्या है, सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस 52 हफ्ते हो जाएंगे और प्लस एक दिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोमवार, सोमवार। ठीक है, फिर ऐसे ही 2003 आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं ऊपर, देखो 2000 क्या आ जाएगी, 3, 2003 में क्या होगा, 52 तो क्या होंगे, हफ्ते होंगे, और प्लस का एक दिन होगा, तो सोमवार की जगह क्या हो जाएगा, फिर मंगलवार, एक दिन जुड़ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, तो यानी कि जब सितंबर 2003 आएगी तो वो दिन तो उसी दिन वो अपना वर्षगांठ मनाएगी, यानी कि 30 सितंबर 2003 को वो उसी दिन अपनी वर्षगांठ मना पाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 3 वर्गों में क्रमशः 40, 50 और 60 विद्यार्थी हैं। इन वर्गों का औसत अंक क्रमशः 55, 60 और 65 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, देखिए पहले का जो दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, जो 40 का औसत दिया है वो कितना है, 55 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2200 हो जाएगा। अगला 50 का दिया है कितना है, 60, 50 की 60 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3000। अगला तीसरे वाले का क्या दिया है, 60 गुणा कितना औसत दिया है, 65, तो 60 और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 65 0 0, 65 6 390।
तो 3900। इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सभी का औसत। क्या हो जाएगा, 009 और 2 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 3 और 3 6 3 9, 9100 हो गया दोस्तों। अब हमसे बोला सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी कितने हैं, यही तो सब विद्यार्थी हैं, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 50 90 और 60, इन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा, 150। तो 9100 को 150 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, 15 छक्का 90, जीरो लगाया, 15 छक्का 90, तो कितना आ जाएगा इसको काट के, 66, इतना आ जाएगा, 60.666। तो इसको हम अगर वैसे देखें तो किसके अप्रोक्स में आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी के अप्रोक्स में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक श्रेणी दी हुई है, इसमें हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों क्या है, 22 से 24 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +2 करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, देखिए 22 से 24 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, 22 से 24 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। 24 से 28 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4। 28 से जब यहाँ जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। और 36 से जब 52 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +16। और 16 से जब 84 तक जा रहे हैं तो कितना, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 32 का डिफरेंस। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि सबकी हर बार क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। 36 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। DFIK। देखिए दोस्तों इसको ऐसे करेंगे तो इतनी स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका करने का बहुत अच्छा, क्या करेंगे, सीधी सीधी इक्वेशन में लिख लेंगे। KMP बाई AD। तो देखिए दोस्तों अगर हम D से K तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +7 करना पड़ेगा। D से अगर हम K तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +7, क्योंकि D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और K की कितनी होती है, 11 होती है। ऐसे ही देखिए, तो जब यहाँ +7 करना पड़ रहा है तो यहाँ भी कितना प्लस करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। तो +7 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, K से +7 करेंगे कितना आएगा, बताएं, R आ जाएगा। R से फिर +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। RSTUVWX22, तो +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए F से +7 तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, M से +7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, T आ जाएगा। T से +7 करेंगे तो क्या आएगा, A आ जाएगा। I में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, P में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, W। और W में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D। तो हमारा सही आंसर क्या हो रहा है, RTW। देखिए दोस्तों किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करनी बहुत ही जरूरी है। तो आपको ABCD की सभी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ अक्षरों के समूह दिए हैं कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए हुए विकल्पों में से दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमें जो लेटर दिए हुए हैं इससे हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द क्या बन जाएगा इससे, शार्क। देखिए दोस्तों क्या बन रहा है इससे, शार्क बन जा रहा है, SHARK, शार्क। और कोई बन सकता है, देखिए दोस्तों हमें तो और कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हमें तो शार्क बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अगर कोई और शब्द बन रहा होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों शार्क S को कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है।
एच को कितना दिया है 3, ए को 2 दिया है और आर को 1, के को 4 दिया है। तो 5 3 2 1 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यदि इससे कोई और भी लेटर बन सकता है तो आप उसको बना के अपना आंसर फिल कर लीजिएगा, नहीं तो आपका यही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। उस शब्द का चयन कीजिए जिसे जिसे इस शब्द के में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, जितने इसमें शब्द दिए गए हैं उसने अगर शब्द किसी भी स्पेलिंग में है तो वो बनाया जा सकता है, और जिसमें वो शब्द नहीं होंगे तो वो नहीं बनाया जाता। जैसे देखिए दोस्तों, DIG, अब देखिए दोस्तों इसमें कहीं भी जी का यूज नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो इससे शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या से हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। बहुत ही इजी तरीका है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या लाना है 41 लाना है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या कर दें 56 प्लस क्या कर दें 15, ठीक है, और क्या करें माइनस क्या कर दें 22 प्लस 8 को क्या कर दें माइनस कर दें। तो 56 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 5 और 6 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 6 और 1 7, 71, 71 में से ये जाएंगे 30, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 41 बच जाएगा, ठीक है। सेम दूसरा कंडीशन फॉलो करके देख लेते हैं। अगर हम 46 प्लस 9 करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, और इन दोनों को प्लस कर लें 10 प्लस 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया दोस्तों 16। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 15, 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा 39। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 39 आ रहा है। तो सेम क्या करेंगे 34 और 11 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 34 और 11, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 4 45, और 45 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 25 बचेंगे। तो 25 ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित किया गया है। देखिए दोस्तों, स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो स्तनधारी होते हैं कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जो हमारे क्या होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के लिए स्त बना देते हैं, ठीक है, स्तन, जो स्तनधारी होते हैं, तो स्तनधारी हमारी गाय भी क्या होती है एक स्तनधारी होती है, तो स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगी गाय, ठीक है। और कौवा क्या है एक पक्षी है, तो कौवा क्या होगा अलग बनेगा। कौवे का जो सर्कल है कौवा, कौवा क्या है वो अलग चीज है। स्तनधारी क्या होते हैं, गाय क्या होती है स्तनधारी होती है, तो स्तनधारी के अंतर्गत गाय आ जाएगी। कौवा एक अलग चीज है तो कौवा अलग बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने ये 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप बताया कि आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।